हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केसरी क्लासेस। केसरी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का पिछले क्लास में क्वेश्चन कराया था, 3-4 क्वेश्चन कराया था। आज मैं उससे आगे बढ़कर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और ये मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर होना चाहिए या फिर नेक्स्ट लेक्चर में आकार ले सकता हूँ। देखते हैं, अभी कोशिश करूंगा कि आज ही खत्म करने का ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के क्वेश्चन को। और आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का जितना वैल्यू है मैंने आप लोगों को प्रूव किया था, निकाला वैल्यू, किसका वैल्यू क्या आएगा सब लिखवाया था आपका कॉपी में, मैंने बोर्ड पे बताया था सब कुछ। तो आप लोग क्या कीजिए, मैं एक बार फिर से लिखा हुआ है, मैंने इसको मिटाया नहीं है। क्यों नहीं मिटाया है? क्योंकि मैं अब इस पे कराऊंगा क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को क्या हो, ये सामने रहे, मैं क्वेश्चन कराऊं तो आप लोग देखते, मतलब वैल्यू देखते रहिएगा और साथ 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 रहते रहिएगा, ठीक है। और इस वैल्यू को, सारे वैल्यू को आप लोग याद कर लीजिए कि कैसे मैं वैल्यू साइन 30 का क्या आएगा, साइन 90 का क्या आएगा, कॉस 30 का क्या आएगा, टेन 30 का क्या आएगा, टेन 45 का क्या आएगा। सब का वैल्यू आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आप लोगों को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटे। इस टॉपिक में छूटना क्वेश्चन भी मतलब बहुत ही, मतलब जो बुर्बक है वही छोड़ेगा, क्योंकि सारा वैल्यू आपको याद हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करना है, आपको आंसर दे देना है। तो इतना हार्ड ये चैप्टर, इस टॉपिक नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों को ये चार्ट जो है, टेबल जो है, आप लोगों को याद करना होगा और उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। या फिर आप लोग क्या कीजिए, पीवाईक्यू को उठाइए, जो सीबीएसई का क्लास 10th में आया है क्वेश्चन, उसको उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए, तो आप लोगों से सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए अब लेट न करते हुए अब हम शुरू करते हैं, इसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। मैंने 7 क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में 7 क्वेश्चन कराया था, आज मैं 8 से कराऊंगा। लेकिन चलता हूं पहला से फिर से, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर, triangle ABC is a right angled triangle in which angle B equal to 90 degree, comma angle A equal to 30 degree and AC equal to 20 centimeter. Find first BC, second AB। ये आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब फिगर आपको दे दिया गया, या फिर फिगर आप चाहे तो इस क्वेश्चन से जो दिया हुआ है उससे आप लोग फिगर बना सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए फिगर, आप देख क्वेश्चन से ही देखिए क्या है। एक ट्राइंगल है एबीसी, कैसा ट्राइंगल है? तो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल भी कितना होना है? 90 डिग्री का, ठीक है। ये कितना हो गया? हो गया 90 डिग्री, यानी ये हो गया बी, ठीक है। ये आपका हो गया ए कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया आपका सी, ठीक है। आपका एसी कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो निकालना है, बीसी निकालना है और ए बी निकालना है। क्या निकालना है मेरे को? बीसी और ए बी निकालना है, ठीक है। तो आप लोगों को बीसी और ए बी निकालना है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हमको निकालना क्या है? बीसी निकालना है और ए बी निकालना है। तो बीसी मतलब क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका? ये परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? बेस। इसके अनुसार, ये एंगल के अनुसार ये पी और ये बेस, ये तो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए किस में जो है, किस के मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लें जिसमें कि मेरा पी भी आ जाए और एच भी आ जाए? बताइए किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम पी ले, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेंगे जिसमें पी हो और एच दोनों हो, ठीक है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें कि पी और एच दोनों होता है, ठीक है। पी बाई एच होता है, मतलब पी बाई एच या फिर एच बाई पी होता है। तो आप लोग को बताया मैंने पहला क्लास में कि साइन थीटा इक्वल करता है पी बाई एच, ठीक है। या फिर कॉस थीटा करता है एच बाई पी, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू
क्या होता है P बाई एच, ठीक है। अब इस देखिए इस, ठीक है, क्या होता है सेंटर P बाई एच, ठीक है। तो साइन यहाँ पर थीटा का कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अब इसके अनुसार P कितना है यहाँ पे BC है, बाई हाइपोटेनस कितना है 20 है, क्या है हाइट हाइपोटेनस कितना है 20 है, ठीक है। तो BC इक्वल टू क्या होगा 20 टाइम्स ऑफ साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब इक्वल टू 20 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू देखिए क्या है पे 1/2 होता है, साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, 2 से कितना आ जाएगा 10, इसका वैल्यू क्या आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया, ये कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो देखिए आप लोग के ऊपर है, आपको ये पता हो गया, ये पता हो गया, आप लोग बता दें मैंने पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल करता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो चाहे तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं, किसका मतलब बेस को हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है, हमको यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो उसको यूज करके हमको निकालना है AB का वैल्यू निकालना है। अब बताइए AB क्या पे क्या है बेस है, ये क्या है हाइपोटेनस है, किस में जो है किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में B बाई एच होता है या फिर P बाई B होता है, आपके ऊपर है, ठीक है। अब मैं कहूंगा जैसा वो करना, कोई दिक्कत आपको नहीं है, साइन या तो आप B बाई एच कीजिए या H बाई B कीजिए या फिर P बाई B कीजिए या फिर B बाई P कीजिए, आपके ऊपर है। लेकिन हम ले रहे हैं किसको, हम ले रहे हैं ये दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, टी में निकल गया कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लेते हैं tan ले लें या फिर कॉस ले लें, बताओ। हम कॉस लेते हैं, क्यों, क्योंकि आसान है, दोनों से वैल्यू सेम ही है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कॉस 30 ये लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, हम दो निकाल दिखा रहे हैं आपको, tan से निकाल देंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है कॉस 30 कर लो B बाई एच, B कितना है यहाँ पर है B बाई एच होता है, तो B कितना है AB, ठीक है। एच कितना है हाइपोटेनस 20, तो AB इक्वल टू क्या होगा 20 टाइम्स ऑफ कॉस 30, ठीक है। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, ठीक है। 2 से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या देगा 10√3 देगा, ठीक है। अब हम चलते हैं किससे, अब चलते हैं tan से, तो tan थीटा tan 30 डिग्री, थीटा क्या दिया 30 डिग्री, क्या देगा P बाई B, P कितना है तो 10 बाई बेस कितना है AB, तो AB इक्वल टू क्या होगा 10 बाई tan 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, ठीक है। अब √3 कहाँ जाएगा ऊपर आ जाएगा, क्या आएगा 10√3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया, दोनों का वैल्यू क्या आया, इससे की या फिर इससे की, दोनों कैसे क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है। तो आपके ऊपर है, स्वतंत्र है आप कि किसी को भी लेकर के आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेकर के आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें मैंने ना एच पाइथागोरस यूज किया नहीं यूज किया, डायरेक्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे बेस पता नहीं है, आपको ये निकालना है, हाइपोटेनस लेकिन पता है, एक चीज पर दिया आपको, दिया कुछ ना कुछ दिया रहेगा, और एंगल भी दिया रहेगा, एंगल भी और कोई ना कोई एक वैल्यू दिया, या तो हाइट हाइपोटेनस दिया रहेगा या फिर पी दिया रहेगा या फिर बेस दिया, तो उसको एक दिया रहेगा और एंगल भी दिया रहेगा, तब निकालेंगे इसका वैल्यू क्या होगा। या फिर मान लीजिए कि ये दिया हुआ है और ये दिया निकालना एंगल, वहां से आप निकाल सकते हैं, बस करना कुछ नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। एंगल बी कितना है 90 डिग्री, ठीक है। AC है आपका 3√2 है, कितना है AC 3√2 सेंटीमीटर है। निकालना है फाइंड BC और AB निकालना। अब क्या निकालना है इसमें भी है BC और AB निकालना है। एंगल कितना है 45 डिग्री का, ठीक है। एंगल ए कितना बना है 45 डिग्री का बन रहा है एंगल। यहाँ पे जो एंगल है ये क्या दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे कितना ये भी है कितना 45 डिग्री, ठीक है। ये है नहीं खत्म हो गया, ये भी चेंज हो गया। AC क्या दिया हुआ है 3√2 दिया हुआ है, ठीक है। अब निकालना है BC और AB, आपको निकालना है, क्या निकालना है BC और AB निकालना है। एकदम सेम क्वेश्चन पिछले तल वाला क्वेश्चन पर है,
ठीक है। यहाँ पे क्या था 30 डिग्री, यहाँ पे क्या था 20 सेंटीमीटर था। बस उसी पे बैठा देना है, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, तो साइन का क्या था P/H, तो साइन 45 लेंगे। ठीक है ना, इक्वल टू BC अपॉन AC क्या होता है ना P/H होता है। ठीक है, तो साइन 45 वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, इक्वल टू BC हमको निकालना है। ठीक है, बाई 3√2, √2 कट जाएगा, तो BC का वैल्यू क्या आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। BC का वैल्यू क्या आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें ले लेते हैं tan को। ठीक है, tan 45 डिग्री, आप चाहे तो cos ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या ले रहे हैं tan ले रहे हैं। ठीक है, tan 45 कर रहे हैं, तो क्या होता है P/B होता है, तो P है 3, P/B होता है, P है 3। ठीक है, बेस है AB हमको निकालना है, तो AB इक्वल टू क्या होगा 3/tan 45 डिग्री। 3/tan 45 क्या आता है 1, तो AB का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये समझ में आ गया क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आपका है इफ साइन ऑफ A प्लस B इक्वल टू है 1। ठीक है, एंड कॉस ऑफ A माइनस B है 1। ठीक है, अब एंगल जो है वेरी कहाँ का स्केलर 0 से लेस देन इक्वल टू A प्लस B लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंड A इज ग्रेटर देन B, then find A and B, then find A and B। सॉरी, सर्दी खांसी हो गया। अब क्या है क्वेश्चन आपका दिया हुआ, यदि साइन ऑफ A प्लस B का वैल्यू दिया है 1। ठीक है, और cos A माइनस B का वैल्यू दिया हुआ है 1। ठीक है, अब बोल रहा है एंगल जो है वो वैरी कहाँ से करा A प्लस B का वैल्यू, तो 0 से 90, 0 से बड़ा या फिर बराबर, 0 से बड़ा या फिर 0 से बराबर, और 90 से ज्यादा, 90 से कम या फिर 90 के बराबर, ये मेरा एंगल दे दिया गया है। ठीक है, A प्लस B का जो वैल्यू होगा वो मतलब A प्लस B का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 से 90 के बीच में होगा। ठीक है, और यहाँ ये लिख दिया है कि मेरा A जो है, एंगल A जो होगा वो क्या होगा बराबर किससे, B से बड़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन ऑफ A प्लस B इक्वल टू क्या लिखा है 1। ठीक है, या फिर सीखते थोड़ा इसी में कर देना सोच रहा हूँ मैं। सॉल्यूशन साइन ऑफ A प्लस B इक्वल टू दिया है 1। अब बताइए किस में जो साइन का किस एंगल पे वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 वैल्यू क्या होता है 1, साइन 90 वैल्यू क्या होता है 1। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे साइन 90 को पुट कर देंगे, तो साइन ऑफ A प्लस B इक्वल टू साइन 90 डिग्री, साइन क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो A प्लस B का वैल्यू क्या हो गया 90 डिग्री हो गया पहला इक्वेशन। निकालना किसका A और B का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड में लिखा हुआ है cos ऑफ A माइनस B इक्वल टू लिखा हुआ है 1। अब यहाँ पे cos लिया बेस में, यहाँ पे क्या लगा तो cos का लगा। ठीक है, अब बताइए कितना डिग्री पे मतलब cos का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, कितना डिग्री पे cos की वैल्यू में 1 होता है, तो cos 0 का क्या होता है 1 होता है, तो cos ऑफ A माइनस B इक्वल क्या होगा cos ऑफ 0 डिग्री, cos क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो A माइनस B का वैल्यू क्या आ गया 0 डिग्री। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या आप लोगों को मैंने लीनियर इक्वेशन बहुत पढ़ाया है, अब मैं दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन से मैं सॉल्व कर दूंगा, A और B का वैल्यू निकाल देंगे।
तो यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 0 डिग्री। ठीक है, अब ये प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a प्लस ए क्या देगा 90 डिग्री देगा। तो a का वैल्यू क्या होगा 90/2, तो a का वैल्यू क्या आ गया 45 डिग्री। अब लिखा हुआ है सेकंड इक्वेशन में a माइनस, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड बी गेट। आप पहला भी पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0, तो a इक्वल टू क्या होगा b, यानी b इक्वल क्या होगा a, b इक्वल टू a का जो दिया हुआ आया है 45 डिग्री। ठीक है, तो आपका एंगल निकल गया, b का वैल्यू क्या आया 45 डिग्री, a का वैल्यू क्या आया 45 डिग्री, दोनों का वैल्यू क्या आया सेम आया। अब देखिए जो वैल्यू आया है a का वैल्यू क्या, मतलब बराबर ही है, बराबर बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी में जो वैल्यू आया मतलब वो सही है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब सारा क्वेश्चन मिटाएंगे नहीं, बस क्या करते हैं देखिए चेंज कर देंगे हम। जहाँ पे साइन है वहां पे पुट कर देंगे tan को। ठीक है, यहाँ पे कॉस है वहां पुट कर देंगे tan को। tan ऑफ a माइनस बी का वैल्यू जमा है 1/√3। यहाँ पर tan ऑफ a प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है √3। ठीक है, और सारा कंडीशन वही है, बस यहाँ से इक्वल को हटा दिया गया है। ठीक है, और निकालना है आपको a और b का वैल्यू क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका लिखा हुआ है tan ऑफ a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, और यहाँ पे बेस कितना है 10 है। अब इसमें हम क्या लें कि 10 में कि वैल्यू जो है √3 आ जाए, तो किस में जो है 10 का वैल्यू में √3 या किस एंगल पे होता है √3 की वैल्यू होता है, तो tan 60 क्या होता है √3 होता है। तो tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री, तो tan से tan कट जाएगा, a प्लस बी कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया पहला इक्वेशन। अब चलते हैं सेकंड पे, क्या लिखा हुआ है tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3। अब हम किस में लें tan का वैल्यू लेंगे, किस एंगल पे लेंगे tan का वैल्यू में कि मेरा 1/√3 मिल जाएगा। तो tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है, तो tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, तो tan से tan कट जाएगा, a माइनस बी क्या आ गया 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब मैंने आप लोगों को लीनियर इक्वेशन पढ़ा चुका है, तो बस उस पर क्या करना है आपको सोल्व करना है। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, a माइनस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 2a इक्वल क्या आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से a का वैल्यू क्या आएगा 90/2, तो a का वैल्यू क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देगा तो आपका b का वैल्यू निकल जाएगा। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट पढ़ते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, a प्लस b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से a का वैल्यू क्या आया है 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, तो b इक्वल टू क्या होगा 60 माइनस 45। ठीक है, तो b इक्वल क्या आएगा 15 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे a कितना गया 48, b कितना गया 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर a क्या था बड़ा था b से, तो यहाँ पे a बड़ा है कि नहीं बड़ा है, a कितना है 45 डिग्री, b का कितना है 15 डिग्री है।
यानी यहाँ पे ए जो है बना है बी से, यानी वेरीफाई कर रहा है। या फिर आप लोग चेक कर लीजिए कि tan ए प्लस बी का कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 45 प्लस 15 कितना है 60 डिग्री, सही है। अब ए माइनस बी कितना 30 डिग्री, 45 में 15 क्या देगा 30 डिग्री। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर और लूँगा, उसमें मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे इसी चैप्टर इसी टॉपिक पे, ताकि आप लोगों का बोर्ड के एग्जाम में कोई भी एग्जाम में मतलब बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। और आप लोग एकदम अच्छे से मेरे साथ एकदम तैयारी कीजिए, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, उसी को आप देखते रहिएगा, तो आप लोगों को समझ में एकदम अच्छे से आएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए एक बार फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, tan ऑफ ए प्लस बी का लिखा दिया है √3। तो यहाँ बेस में क्या है tan है। अब हम यहाँ पे क्या tan का क्या वैल्यू लें कि हमको √3 मिल जाए, तो tan 60 क्या आता है √3 होता है। तो tan ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। यहाँ से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कट जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी क्या आ गया 60 डिग्री। अब ले रहे सेकंड क्या है, tan ऑफ ए माइनस बी कितना 1/√3। अब हम क्या ले tan का वैल्यू में क्या tan के किस एंगल को लेंगे ताकि मेरा 1/√3 मिल जाए। तो tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है। तो tan से tan यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी क्या होगा 30 डिग्री, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को लीनियर इक्वेशन पढ़ाया है, ठीक है। एकदम अच्छे से आप लोगों को लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन भी कराया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराए थे मैंने, ठीक है। तो आप लोग यदि दिक्कत जिनको हो तो आप लोग जा करके लीनियर इक्वेशन तो वेगल्स का लेक्चर को देख लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ए प्लस बी क्या दिया 60 डिग्री, ए माइनस बी क्या 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस बी है, यहाँ पे क्या है माइनस बी, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है, काट दिया। अब यहाँ पे प्लस है, यह भी क्या प्लस है, तो ये प्लस ए क्या देगा 2 ए देगा। 60 प्लस 30 क्या देगा 90 डिग्री देगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या आएगा 90/2, तो ए का वैल्यू क्या आ गया 45 डिग्री। अब किसी भी इक्वेशन में या तो पहला में या फिर दूसरा पुट कर दिया था, तभी का वैल्यू निकल जाएगा। मैंने क्या किया, पहला इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ए का वैल्यू 45 था, ए प्लस बी कितना 60 है, तो बी निकालना है। तो बी का क्या 60 माइनस प्लस 45 है, क्या माइनस 45 क्या लगा 15 डिग्री, बी का क्या गया 15 डिग्री। और आप लोगों को यदि इस क्वेश्चन को अब समझ में अच्छे से आया होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उठा कर देखिएगा PYQ भी या फिर RS अग्रवाल या RD शर्मा की बुक भी, तो उसमें ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप लोग बस मेरे साथ सपोर्ट कीजिए, मेरे साथ जैसे से मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को उसको आप सॉल्व कीजिए, तो आप लोगों का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि CBSE में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बस फोकस कीजिए, जैसे से मैं जो मैं बताता हूँ आप लोग बस ऐसा करते जाइए। और आप लोग अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, शेयर कीजिए और चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और यदि आप लोगों को यदि कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। तो कहाँ पे मुझे आपको प्रॉब्लम है ये तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों का उसका आंसर मतलब ज़रूर दूंगा, देना है मेरे को, क्योंकि मैं आप ही के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को अपना नॉलेज फ्री में नॉलेज ना आप लोगों को दूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बस मेरे साथ रहिए, मेरे साथ सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अब सोचते हैं कि लाइव वीडियो भेजने का, लेकिन अभी नहीं, मैं लाइव वीडियो भी मैं आऊँगा, जल्द ही आऊँगा, बस थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। अभी जैसे चल रहा है चलने दीजिए, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को, ये सारा आप लोग करते रहिए। और यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय, खुदा हाफिज, बाय।